Science Digital TV. Welcome back. Today's topic is protein, and we will discuss today about classification of protein. So, हमने classification करते हैं चार classification of protein करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे structure based classification of protein, and second हम फिर करेंगे composition based classification of protein, and third फिर हम करेंगे function based classification of protein, and fourth लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो आज हमने ये चार तरीकों से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन कर ले प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारे साथ देयर आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन. वन इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकंड इज कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन. ये स्ट्रक्चर बेस पे हमारे साथ टाइप्स ऑफ प्रोटीन है. कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन. डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन. तो सबसे पहले अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन हमारे साथ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. थ्रेड एक धागानुमा स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट लाइन है, जो कि सेकंड प्रॉपर्टी इसके है इनसॉल्युबल इन वाटर. ये फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है. देयर आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. वन इज स्ट्रक्चर बेस्ड, शेप बेस्ड, व्हिच इज थ्रेड लाइक, जो कि थ्रेड लाइक है, धागानुमा है. सेकंड प्रॉपर्टी इज इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर हम पानी में इसको मिलाएंगे के अंदर सॉल्युबल नहीं है. एग्जांपल हमारे देयर एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन एंड केराटिन प्रोटीन. एज यू किस में फंक्शन करता है? स्ट्रक्चर प्रोटीन. केराटिन हमारे नेल और जो हमारे हाथ हैं, इस प्रोटीन को हम केराटिन प्रोटीन हैं. दो टाइप प्रोटीन क्या है हमारे? समझ आ गई? क्वेश्चन है फाइबर. ओके. ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर किसे कहते हैं? नाम से जाहिर है. ग्लोबुल मींस ओवल. दीस प्रोटीन आर ओवल. इसका स्ट्रक्चर हमारे साथ ओवल होता है. ओवल मींस एग लाइक शेप. शेप लाइक होता है. और सेम ये फाइब्रस प्रोटीन हमारे साथ इनसॉल्युबल इन वाटर है, बट ग्लोबुलर प्रोटीन इज सॉल्युबल इन वाटर. ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है. मेन प्रॉपर्टी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल शेप है. फाइब्रस का स्ट्रेट धागानुमा एंड दूसरे का ग्लोब्यूल का हमारे साथ ओवल इन शेप. ठीक है. एंड सॉल्युबल इन वाटर. इसका एग्जांपल हमारे साथ क्या है? इंसुलिन एंड हेमोग्लोबिन. ये दो प्रोटीन हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर के हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के हैं. समझ आ गया डिफरेंस का? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. हमने पहले कहा था कि हम प्रोटीन क्लासिफिकेशन चार तरीकों से करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चर बेस, उसके बाद फंक्शन बेस, उसके बाद कंपोजिशन बेस, उसके बाद हमारे साथ लास्ट में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्ट्रक्चर बेस में हमने पढ़ लिया कि इसमें दो टाइप्स होते हैं. एक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि स्ट्रेट धागानुमा है, और एक ग्लोबुलर है जो कि ओवल इन शेप है एंड सॉल्युबल इन वाटर. अब हम आते हैं प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ओके. अच्छा, तो फंक्शन में हमारे साथ मेनली ऑलमोस्ट 6 टाइप्स ऑफ प्रोटीन है. कैटालाइटिक प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, और क्या हो सकता है हमारे साथ? स्टोरेज प्रोटीन. पढ़ाया था आप लोगों को, क्यों भूल गए बेटा? रेस्पिरेटरी प्रोटीन सर. सॉरी, कौन सा? रेस्पिरेटरी. स्टोरेज. नेक्स्ट वन रेस्पिरेटरी सर. इम्यूनो प्रोटीन. यस. नेक्स्ट वन इम्यून. कौन बताएगा? पढ़ाया है आप लोगों को. कैटालाइटिक प्रोटीन. फंक्शन बेस में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. कैटालाइटिक प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन. गुड. नेक्स्ट वन कौन बताएगा मुझे? यस, मूवमेंट प्रोटीन, एंजाइम. यस. अच्छा, तो हम इसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले ये पांच हम पढ़ लेते हैं, फिर और हम बात कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम बात कर लेंगे कैटालाइटिक प्रोटीन. व्हाट इज कैटालाइटिक प्रोटीन? क्या होता है? जो कि इट इज एन एंजाइम. कैटालेज. एंजाइम में क्या फंक्शन है हमारे साथ? विच स्पीड अप केमिकल रिएक्शन. इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारे साथ? कैटालिसिस. कैटालेज हमारे साथ एक एंजाइम है जिसका फंक्शन है एक रिएक्शन को स्पीड अप करना. अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन बेस पे. हर प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो हर प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन होने के बाद हम जो फंक्शन बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? कैटालाइटिक प्रोटीन. कैटालाइटिक में हमारे साथ एंजाइम आता है, कैटालेज एंजाइम. सेकंड नंबर हार्मोनल प्रोटीन. हार्मोन जो एक जैसा हार्मोन होते हैं,
क्या हो सकता है हार्मोन में? एग्जांपल क्या हो सकता है? इंसुलिन। यस, इंसुलिन का क्या फंक्शन है? जो ग्लूकोज का लेवल इंसुलिन इट कंट्रोल ग्लूकोज ब्लड लेवल ऑफ द बॉडी। तो ये हार्मोन हमारे साथ कौन से में आता है? इंसुलिन हार्मोनल प्रोटीन में आ गया। तीसरे नंबर पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? एक जगह से एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना। इसमें हमारे साथ क्या आ सकता है? हेमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है? ब्लड को, न्यूट्रॉन्स को, ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर करना। लेट सपोज हम कोई चीज खाने का चीज खा लेते हैं, वो हमारे साथ स्टमक में जाता है, स्टमक में डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद वो कहां जाता है? ब्लड, तो ब्लड बन जाता है। जो अब्जॉर्प्शन मटेरियल है, जो नीडेड मटेरियल है, जो बॉडी को जरूरत होती है, वो उसे ब्लड में ले लेता है। ब्लड के बाद पूरे ब्लड कहां से ट्रांसफर होता है? हार्ट से ट्रांसफर होता है पूरे बॉडी के अंदर, सारे सेल्स के अंदर, पूरे टिश्यूज के अंदर। तो दैट्स फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरी करना, फूड न्यूट्रिएंट्स पार्टिकल, ये सब कुछ एक्टिव करना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। थर्ड नंबर पे स्टोरेज प्रोटीन। स्टोरेज प्रोटीन वो प्रोटीन जो हमारे साथ बॉडी में स्टोर होते हैं। जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म होता है। कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल इज कॉल्ड, कौन क्या है? कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होते हैं एनिमल में? ग्लाइकोजन। सेम इस तरह हमारे साथ प्रोटीन भी स्टोर होता है। वो स्टोर होता है हमारे साथ, लेट्स सपोज ग्लाइसिन एंड मिल्क। कौन सा? ग्लाइसिन प्रोटीन है, ये कहां पे होता है? मिल्क में होता है। तो ये जब स्टोर होता है हमारे साथ बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज प्रोटीन। समझ